सब्सक्राइब करें वर्ल्ड हिस्ट्री हिंदी चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले। अप्रैल 1932 ये वो तारीख है जब एयर इंडिया का जन्म हुआ। उस समय के उद्योगपति JRD टाटा ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन उस समय इसका नाम एयर इंडिया नहीं था। जी हाँ, तब इसका नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत यूँ तो साल 1932 में हुई थी, मगर JRD टाटा ने वर्ष 1919 में ही पहली बार हवाई जहाज शौकिया तौर पर उड़ाया था। उस समय वो सिर्फ 15 साल के थे। इसके बाद उन्होंने पायलट का लाइसेंस लिया। पहली व्यावसायिक उड़ान उन्होंने 15 अक्टूबर को भरी, जब वो सिंगल इंजन वाले हैविलैंड पसमौत हवाई जहाज को अहमदाबाद से होते हुए कराची से मुंबई तक ले गए थे। इस जहाज में सवारियां नहीं थी, बल्कि 25 किलो चिट्ठियां थीं। इसके बाद नियमित रूप से डाक लाने ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ। उस समय भारत में तत्कालीन ब्रिटेन सरकार ने टाटा एयरलाइंस को कोई आर्थिक मदद नहीं दी थी, सिर्फ हर चिट्ठी पर 4 आने दिए। इसके लिए भी डाक टिकट चिपकाना था। शुरुआती दौर में टाटा एयरलाइंस मुंबई के जुहू के पास एक मिट्टी के मकान से संचालित होता रहा। वही मौजूद एक मैदान रनवे के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। सिर्फ 2 जहाज से शुरू हुई कंपनी। जब भी बरसात होती या मानसून आता तो इस मैदान में पानी भर जाया करता था। उस वक्त टाटा एयरलाइंस के पास 2 छोटे सिंगल इंजन वाले हवाई जहाज, 2 पायलट और 3 मैकेनिक हुआ करते थे। पानी भर जाने की सूरत में JRD टाटा अपने हवाई जहाज पूना से संचालित करते थे। टाटा एयरलाइंस के लिए साल 1933 पहला व्यावसायिक वर्ष रहा। टाटा सन्स की 2 लाख की कीमत से स्थापित कंपनी ने इसी वर्ष 155 पैसेंजर और लगभग 11 टन डाक भी ढोए। टाटा एयरलाइंस के जहाजों ने एक ही साल में कुल मिलाकर 1,60,000 मील तक की उड़ान भरी। ब्रिटेन शाही रॉयल एयरफोर्स के पायलट होमी भरूचा टाटा एयरलाइंस के पहले पायलट थे, जबकि JRD टाटा दूसरे और विंसेंट तीसरे पायलट थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विमान सेवाओं को बहाल किया गया, तब 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड रखा गया। आज़ादी के बाद यानी साल 1947 में भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% की भागीदारी ले ली थी। एयर इंडिया की 30वीं वर्षी यानी 15 अक्टूबर 1962 को JRD टाटा ने एक बार फिर से कराची से मुंबई की उड़ान भरी, मगर इस बार जहाज पहले से ज्यादा विकसित और नई तकनीक वाला था, जिसका नाम लेपर्ड मॉथ था। इसके बाद एक बार फिर JRD टाटा ने 15 अक्टूबर 1982 को कराची से मुंबई की उड़ान भरी। 28 जून 2017 को भारत सरकार ने एयर इंडिया के निजीकरण को मंजूरी दी। प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। मार्च 2018 में सरकार ने लो कॉस्ट एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ एयर इंडिया की 76% हिस्सेदारी और AISATS की 50% की हिस्सेदारी बेचने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया, जो सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज यानी SATS के साथ एक संयुक्त उद्यम को संभालने वाला ग्राउंड है। EOI के अनुसार नया मालिक 39,33,392 करोड़ का कर्ज लेगा और इसे मई के मध्य तक प्रस्तुत किया जाना था, क्योंकि सरकार 2018 के अंत तक बिक्री प्रक्रिया को पूरा करना चाहती थी। लेकिन किसी भी निजी फर्म ने ऋण से भरी एयरलाइंस को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एयरलाइन को बेचने के लिए पिछले अवसर में विफल रहने के बाद सरकार ने एयरलाइंस के 100% हिस्से को बेचने का फैसला किया और 2019 के अंत में इसकी तैयारी शुरू की। 27 जनवरी 2020 को सरकार ने बोलीदाताओं को आमंत्रित करने के लिए अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति यानी EOI जारी की। इस बार सरकार ने एयर इंडिया के 100% शेयर बेचने का फैसला किया है और ये बजट कैरियर एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ साथ AISATS के 50% शेयर और इस बार अधिक बोली लगाने वालों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने पहले ही लगभग 30,000 करोड़ ऋण घटा दिया है।